सेक्शन 10 जो है एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 का क्लियरली प्रोहिबिट करता है कि देयर शुडंट बी एनी स्लॉटरिंग विद इन 10 किलोमीटर्स रेडियस ऑफ द एरोड्रम फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट. रीजन इज that in the event of slaughtering, the birds are attracted because of the slaughter and that might cause risk to the aircraft. Same is repeated in the rules framed under Aircraft Act, that is Aircraft Rule 1936. 91 रूल जो है क्लियरली प्रोहिबिट करता है इसको. नॉट ओनली दिस, जो MCGM के रूल्स हैं, मतलब म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस ने जो डेवलपमेंट रेगुलेशंस बनाए हैं, DC रूल्स, उसके अंदर भी इसकी बात की गई है कि 10 किलोमीटर्स रेडियस में कोई स्लॉटरिंग नहीं होनी चाहिए फॉर द पर्पसेस दैट इन द इवेंट ऑफ स्लॉटर द बर्ड्स वुड गेट अट्रैक्टेड एंड दैट माइट कॉज रिस्क टू द लाइव्स ऑफ द पीपल, राइट. इसके अलावा जो अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है उसने नोटिफिकेशन निकाल दिया, बहुत सारी कमिटीज बन गई, बड़ी बड़ी बातें हो गई, राज्यसभा में भी ये प्रश्न उठा दिया गया और वहां भी ये बात रिपीट कर दी गई. और तो और माननीय उच्च न्यायालय मुंबई में भी ये बात उठाई गई, तमाम लॉज का रेफरेंस दिया गया. उच्च न्यायालय ने भी एक कमेटी बना दी और बोला कि आज से सभी लोग इस चीज को इम्प्लीमेंट करेंगे और अगर ऐसा नहीं हुआ तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी. इसके अलावा जो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है उसके वहां के जो बर्ड हिट के इंसिडेंट्स हैं उसके कारण एक और PIL हो गया, वहां पे भी कोर्ट्स ने ऑर्डर्स दे दिए. इसके अलावा और भी बहुत सारे सर्कुलर्स, नोटिफिकेशंस और बड़ी बड़ी बातें की गई, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो ये है कि 10 किलोमीटर्स तो बहुत बड़ी बात हो गई. विद इन 500 मीटर्स आज भी स्लॉटरिंग खुल्लम खुल्ला चल रही है. अगर मैं मुंबई की बात करूं तो मुंबई में आप जैसे ही टेक ऑफ करती है फ्लाइट तो आप देखते होंगे पूरा एरिया स्लम है अगल बगल और वहां पे तमाम मीट शॉप्स हैं. हमने जो हाईकोर्ट में अभी पिटीशन में लगाया है उसमें खुद 28 मीट शॉप्स का हमने रेफरेंस दिया है, जिसमें कि विद इन 1.2 किलोमीटर्स के बीच में रेडियस में ही वो मीट शॉप्स हैं इलीगली चल रहे हैं. और तो और जो यहाँ की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, जो कि रिचेस्ट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, बहुत रिसोर्सेज हैं इनके पास, उन्होंने खुद इलीगल मीट शॉप चलाने के लाइसेंसेस दे रखे हैं. कहाँ पे? विद इन द पेरिफेरी और लाइक 2.5 किलोमीटर्स के रेडियस में दे रखे हैं और वहां पे जानवरों को ला करके स्लॉटर किया जा रहा है, मुर्गियां काटी जा रही हैं और उसके कारण तमाम हॉक्स, वल्चर्स सब वहां अगल बगल मंडरा रहे हैं. इनफैक्ट स्थिति इतनी खराब है कि अगर आप उधर से गुजरेंगे तो आपको जो उड़ते हुए पंछी आकाश में दिखाई देंगे, जिस तरह के पंछी जो मांस खाने वाले, आपको समझ में आ जाता है कि यहाँ अगल बगल स्लॉटरिंग चल रही है. तो हालत इतनी बुरी है. अभी तो जो ये बर्ड हिट्स के और तमाम ये जो अभी घटना हुई है प्लेन क्रैश की, उसके बाद थोड़ा लोग सेंसिटाइज हो गए हैं और उसके कारण अभी पुलिस तो कभी कोई एक्शन लेती ही नहीं है. एज यूजुअल उसको तो कुछ पता ही नहीं होता है, बेचारी इतनी इनोसेंट होती है. और जब भी उसको आप ये सब बातें बोलिए कि यहाँ पे स्लॉटरिंग हो रही है 10 किलोमीटर के रेडियस में, हाई कोर्ट ने ऐसा बोला है, तो उनका स्टैंडर्ड आंसर होता है हमारे पास बड़े बड़े क्राइम है हैंडल करने के लिए, और ये छोटे मोटे क्राइम हैंडल करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, मीट शॉप एंड ऑल. और अगर लोग मीट नहीं खाएंगे तो वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन का इश्यू इसको तुरंत बना दिया जाएगा. फिर और नहीं तो इसको RSS का मुद्दा बना दिया जाएगा, और नहीं तो बोल दिया जाएगा कि जो लोग ये सब बातें कर रहे हैं वो सब निपट मूर्ख हैं और वो सब जरूर बीजेपी के और या कुछ इस तरह का उनका बैकग्राउंड, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, ब्ला 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 सब वो बोल देंगे. लेकिन ग्राउंड रियलिटी यही है कि अभी भी तमाम स्लॉटरिंग चल रही है. और तो और मीट शॉप्स का इलीगल उनका लाइसेंस वही दे रही है. और उससे भी महान बात तो ये है कि अभी बकरीद में जो अपनी MCGM है उसने तमाम लोगों को परमिशंस दिए और वो बिना चेक किए कि वो कितने एरिया में है. 10 किलोमीटर रेडियस तो छोड़िए, कितने तो 1 किलोमीटर के रेडियस में भी नहीं होंगे जहां पे स्लॉटरिंग चल रही थी. तो ये हमारे देश की स्थिति है. अभी PIL का तो ऐसा भाग्य है कि लोग PIL फाइल करते हैं, उसमें माननीय न्यायालय जो है सो एक तो PIL फाइल करने की आवश्यकता ही क्यों पड़ती है. अगर कोई PIL फाइल करने जाता है तो माननीय न्यायालय भी ये पूछता है कि भाई आपका एजेंडा क्यों है, आप क्यों PIL फाइल कर रहे हैं. मैं पूछती हूँ PIL फाइल करने
की आवश्यकता ही क्यों होनी चाहिए? अगर इस देश में कानून का पालन हो तो किसी को क्या आवश्यकता है पीआईएल फाइल करने की? अगर ये कानून जो मैं बता रही हूं, अगर इस कानून का पालन होता तो फिर दत्ता माने जो कि पीआईएल फाइल करने गए थे 1914 में या 11 में सम टाइम, वो क्यों जाते पीआईएल फाइल करने? 2015 में उनके मैटर में ऑर्डर आ गया, उसका इम्प्लीमेंटेशन आज तक जीरो है। अब दत्ता माने कहाँ गए? हो सकता है वो बीमार हो या वो उनका कुछ भी हो सकता है, इसलिए अब वो मैटर चल नहीं रहा है। उसके बाद भी फिर यही सब गतिविधियां चल रही हैं, तो पीआईएल का तो ये दुर्भाग्य है। तो क्यों लोगों को पीआईएल फाइल करना पड़ता है जब पीआईएल के ऑर्डर का इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं होना है, जब उससे किसी ऑफिसर्स को फर्क ही नहीं पड़ना है? उनको इसलिए फर्क नहीं पड़ना है क्योंकि उनको पता है कि कोई अकाउंटेबिलिटी उनको फिक्स होती ही नहीं है, और अधिक से अधिक होगा तो वो कोर्ट में जाकर के एक अपॉलॉजी मांग लेंगे, उससे ज्यादा तो कुछ होना नहीं है। तो जब तक इस देश में इस सिस्टम को ठीक नहीं किया जाएगा हमारे यहाँ पे, तब तक किसी भी न्यायालय या किसी भी लॉ का पालन नहीं हो सकता, और हम तब तक वहां पे स्लॉटरिंग चलती रहेगी जब तक कि कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हो जाएगी। और जब ये दुर्घटना हो जाएगी तो लोग थोड़े दिन तक रोएंगे गाएंगे और उसके बाद पुनः अपने उसी कार्यक्रम में लग जाएंगे कि वो वहीं पे स्लॉटरिंग होती रहेगी, और सारे कानूनों को धता बता करके ये काम अनवरत निरंतर चलता रहेगा।